बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। और जो हम पूरे बिहार जो हर ज़िले जा रहे हैं, अपने वर्करों से मिल रहे हैं, बूथ स्तर के या पंचायत स्तर के या ब्लॉक लेवल के, जिला के, तो ये जो फीडबैक जो हम लोगों को मिल रहा है, सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी, महंगाई और गरीबी है। और इसके तहत हम लोग सब लोग जो हैं एहसास किए कि कई माताएं बहनें जो हैं अपने मन को मार के रहती हैं, और उनका जब तक महिलाओं का साथ ना मिले तब तक कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आज उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, माताएं बहनों के आशीर्वाद से हमें बड़ी खुशी हुई माई बहन मान योजना की शुरुआत करने का। इस योजना में अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर जो है लागू कर दिया जाएगा और सीधे खाते में 2500 रुपये माताएं बहनों के जाएगा। तो ये आर्थिक न्याय लोगों के साथ हम लोग करें। महंगाई की जो मार जो भाजपा सरकार की माताएं बहनें जो झेल रही हैं, उसमें हम लोग सहयोग करें। तो ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ बोलते हैं, उनकी सरकार तो आने से रही, और जो सम्मान की बात करते हैं वो सम्मान कहाँ से देंगे? आप एक बात बोलिए, तेजस्वी जो कहता है वो लकीर हो जाता है, उसी पे आज जहाँ भी चुनाव हो रहा है नौकरी की बात हो रही है कि नहीं, 10 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। हम लोगों ने तो करके दिखाया। मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए बेईमानी से, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री बने तो वही चाचा के हाथों हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया जो चाचा कहते थे असंभव है। पैसा कहाँ से आएगा? 5 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही है। आज बहाली निकल रहा है, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन हम लोग नौकरी करके आए, तब ना ये बहाली निकल रहा है, नहीं तो निकलता कोई बात भी करता था बेरोजगारी की। तो इसलिए हम लोगों का तो एकदम प्रण है बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई को हम लोग ख़त्म करें और बिहार को हम लोग अव्वल राज्य कैसे बनाएं। इसलिए माताओं बहनों का आशीर्वाद चाहिए। और आज के बाद माताओं बहनों की जो तकलीफ़ है वो तेजस्वी का तकलीफ़ है, उनका दर्द मेरा दर्द होगा। तो हमको उनके लिए काम करना है, आगे ज़रूर काम करेंगे। क्या लगता है कि माताओं बहनों का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि ऑपोजिशन तो आपकी लगातार विरोध रहती है? वो तो कहते हैं यात्रा पे निकल रहे तो सैर सपाटा आप कर रहे हैं देखिए, वो। उनका वोट बैंक कम हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। अब आप ही बताओ, सैर सपाटा कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं? वो लोग तो कभी जाते हैं नहीं जनता के बीच। ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोग हैं, 2-4 लोग जो है वही बिहार चला रहा, मुख्यमंत्री तो होश में ही नहीं है, वही अधिकारी चला रहे हैं। वही 1-2 नेता जो दिल्ली में हवाई लोग हैं, वही बिहार की सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। तो लोग तो सब जान रहा है ना कौन लोग हैं ये लोग, और हम लोग काम करने वाले लोग हैं। 20 साल से बताओ ये लोग राज किए हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा था स्पोर्ट्स पॉलिसी चाहिए बिहार को, आईटी पॉलिसी चाहिए, टूरिज्म पॉलिसी चाहिए। हाँ, हमारे तब लागू हुआ। आरक्षण कब बढ़ा? हमारे आने के बाद बढ़ा। जाति आधारित गणना के बाद विधानसभा में किसने प्रस्ताव दिया था, और सरकार बनने के बाद किसने लागू किया? बताना ना चाहिए लोगों को। कहा जाता है क्रेडिट आप लेते हैं, सारा काम नहीं, पहले सब से हो हम रहा दे है। देते हैं, आप कह रहे हैं तो हम सबको दे देते क्रेडिट, लेकिन काम तो हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? लाठी डंडे की सरकार है। कोई खुश है? नौजवान, महिला सब पीड़ित है, बुजुर्ग हो। तो हमने तो पहले भी कहा, बिजली स्मार्ट मीटर से लोग परेशान। सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, 400 से हम लोग 1500 रुपये करने का काम करेंगे। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। ये भी सवाल हो रहा है, आपने लाठी की बात की तो मैं कल के इंसिडेंट की बात करूँ। बीपीएससी एग्ज़ाम था 17वीं, कई छात्र काफ़ी पैनिक भी कर लिए थे क्योंकि उन्हें क्वेश्चन पेपर डिले हुआ। आपने भी देखिए, सवाल हम उठाया था। छात्रों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगी तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से एक जिलाधिकारी ने थप्पड़ मारा, ये अशोभनीय है। इस तरह की परंपरा नहीं रही है कभी। यही तो है नीतीश जी की असली राज। ये खाली अधिकारियों के बल पे कूदते हैं, इनका कुछ है नहीं। और अधिकारी जो है लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। अपने मांग को लेकर के आरोप लगा, कई कई जगह लेट लेट सेंटरों में जो है क्वेश्चन पेपर बटे हैं। क्यों बटे हैं? बटे हैं तो कौन दोषी है? तो लोक में तो शंका आएगी आएगी। एक का परीक्षा नहीं ले सकते? 10वीं से लेके बीपीएससी तक का जितना छोटा से बड़ा परीक्षा एक को बिना पेपर लीक के ये लोग कराए हैं, या कदाचार होता रहा है? बिना कदाचार मुक्त परीक्षा ये लोग करा पाया है? मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी तक। हमको तो गुस्सा, हम जैसे उन छात्रों को गुस्सा आता है, हमको भी बड़ा अंदर से गुस्सा आता है।
कई लोगों का उम्र निकल जाएगा, अब उसके बाद कहाँ से एलिजिबल हो पाएंगे भाई बताओ। अब तक जवानी तक तो लगा दिया ना, माँ बाप से लेकर के पूरा परिवार लगता है, सहयोग करता है, पढ़ाता लिखाता खिलाता पिलाता है, वो पढ़ता है, वो पढ़ेगा भी, डंडा भी खाएगा, डीएम से झापड़ों खाएगा और संघर्ष भी करेगा, और वोट बीजेपी और जदयू को देगा। 2020 की भी थोड़ी बात कर लो। 2020 में भी आपने नौकरी की बात की थी और युवाओं ने बढ़ चढ़ के आपको मैंडेट दिया था। क्या लगता है और 25 की भी? हर जात के, हर धर्म के, हर वर्ग के लोगों ने साथ दिया, तो बेईमानी इन लोगों ने किया, नहीं तो आज हमारी सरकार होती। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 25 में बिहार की मालिक जो है एक मौका हम लोगों को देगी, और हमारे पास विजन है, सोच है, रोड मैप है, उसके तहत काम करेंगे। अब मुख्यमंत्री जी का तो उम्र ख़त्म हो गया, अब वो थके हुए मुख्यमंत्री, उनसे चल थोड़ी रहा है। लगातार कहा जा रहा है बिहार में विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री यात्रा पे नहीं कर रहे, महिला संवाद यात्रा पे जाएँ, हम अच्छी बात है। इसको लेकर भी सवाल उठे थे। आप बताओ, अपने मालिक से बात करने के लिए, जनता से बात करने के लिए मुख्यमंत्री को 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए, तब यात्रा पे निकलेंगे महाराज, वरना महाराज निकलेंगे ही नहीं। आपने चाय पानी का भी जिक्र किया था ट्वीट में। चाय कि पानी 100 तो करोड़ हम रुपए का कहाँ चाय। जिक्र कर रही, वही कैबिनेट नोट है भाई, प्रचार प्रसार किया जाएगा। क्या चीज़ का प्रचार प्रसार किया जाएगा? मुख्यमंत्री ऐसे ही जाते तो प्रचार प्रसार हो जाता। आप बताओ, कोई भी मुख्यमंत्री अब तक बिहार का इतना खर्चीला मुख्यमंत्री रहा है? जवाब दीजिए हमको। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब उनके साथ अधिकारी रहेंगे तो खर्चा तो होंगे, ऐसी बात। अधिकारी को सैलरी नहीं मिलता है क्या? और अधिकारी लोग तो इसी तरह का काम करता है कि ताकि अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा हो। एक अंतिम सवाल है, लालू जी के बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत अब वो लोग सवाल दोनों बड़े controversy हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, वो उन दोनों पे ही छोड़िए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या? अब हो गया, बाद में आजादी फिर